भारत के तगड़े भौकाल से पाकिस्तान में जलजला, मोदी की नीति की हो रही सराहना। भारत के शेर का दुनिया में जलवा, पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ ने शहबाज को दिखाया आईना। केवल चीन नहीं, भारत की भी डोर पकड़ने की दी सीख। क्या शहबाज को आएगी अक्ल? क्या पाकिस्तान बदलेगा अपनी नीति? दोस्तों, एक तरफ भारत है जिसका भौकाल आज दुनिया में कायम है, जिसका आज दुनिया में डंका बज रहा है, जो अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ लेकर चल रहा है, विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहा है, दुनिया के लिए मिसाल बन रहा है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान है जो आज भी बिलबिला रहा है, अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। दोस्तों, भिखमंगे पाकिस्तान की हालत किसी से छिपी नहीं है। दुनिया जानती है कि पाक कंगाली के दरवाजे पर खड़ा है। उसकी हालत इतनी पतली हो गई है कि वो अपनी आवाम के लिए 2 जून की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। आटा, दाल, चावल, तेल सब आम जन की पहुंच से बाहर हो गए हैं। विदेशी मुद्रा भंडार खतरे की घंटी बजा रहे हैं। पाकिस्तान को यह बता रहा है कि उसके रसातल में जाने की दिन अब पूरी तरह करीब आ चुके हैं। कंगाली तो पहले ही उसे अपना ग्रास बना चुकी है और अब वो फटे हाली के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, यानी पाक की लुटिया डूबनी तय है। पाकिस्तान के तथाकथित अब्बा जान, जिनके इशारे पर वो नाचता है, वो भी उसे इस दलदल से निकाल नहीं पा रहे हैं। उल्टे वो पाकिस्तान को इस कुएं में और ढकेलता जा रहा है। अपने कर्ज के बोझ तले उसे दबाते जा रहे हैं, उसे अपना आर्थिक गुलाम बनाते जा रहे हैं, जिससे आने वाले समय में वो अपने हिसाब से भारत के खिलाफ उसे इस्तेमाल कर सकें, जैसा कि वो अब तक करते आए हैं। लेकिन बरबंड पाकिस्तान को यह बात समझ में नहीं आ रही है, या यूं कहें कि अपनी हालत को देखते हुए पाकिस्तान सरकार जानबूझकर इसे समझना नहीं चाह रही है। लिहाजा पाकिस्तान के एक रक्षा विशेषज्ञ ने सरकार की आंख खोलने की कोशिश की है, उसे वो बताने की हिमाकत की है जिससे वो जानबूझकर मुंह मोड़ता है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान के इस रक्षा विशेषज्ञ ने सरकार को क्या बताया है, उसे कौन सी नसीहत दी है, ऐसा क्या कहा है जिससे पाकिस्तान की आवाम भी सहमत है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा विशेषज्ञ शहजाद चौधरी ने शहबाज सरकार को वो करने के लिए कहा है जिससे पाकिस्तान अपने बुरे दौर से बाहर आ सके, दुनिया में अपनी छवि बदल सके, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र के बजाय विकासशील राष्ट्र बन सके। दोस्तों, दरअसल शहजाद चौधरी ने पाकिस्तान को अपनी नीति की समीक्षा करने के लिए कहा है। वो नीति जो उसे पाताल में ले जा रही है, उसकी छवि पर बट्टा लगा रही है। दोस्तों, शहजाद चौधरी ने पाकिस्तान को वो करने के लिए कहा है जो एक अच्छे पड़ोसी को करना चाहिए, जिसकी पीएम मोदी ने अपनी सरकार बनते ही कोशिश की थी। लेकिन पाकिस्तान ने भारत के इस दोस्ती के हाथ को अपनी साजिशों की खून से रंग दिया। दोस्तों, अब इसी साजिश और आतंकी चोले से बाहर निकलकर भारत के साथ जाने की पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान सरकार को सलाह दे रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार से भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कह रहे हैं, उसे भारत की बढ़ती ताकत के बारे में बता रहे हैं, उसे यह समझा रहे हैं कि किस तरह भारत अपनी शर्तों पर तेजी से विकास कर रहा है, दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। आज हर तरफ भारत की पूछ है, दुनिया के देश उसके साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं, यहां तक कि पाकिस्तान के मित्र राष्ट्र भी भारत के लिए पलक पावने बिछाए रहते हैं, उसे वो आदर सम्मान देते हैं जिसके लिए तरसता रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान के पीएम भी इस बात को मानते हैं कि भारत आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है, जबकि परमाणु संपन्न देश होने के बाद भी पाकिस्तान दुनिया में भीख मांगता है, जिसके कारण उन्हें जलालत झेलनी पड़ती है, अपने मान सम्मान को गिरवी रखना पड़ता है। दोस्तों, पाकिस्तान को आने वाले वक्त में इस तरह की और बेइज्जती ना झेलनी पड़े, इसके लिए शहजाद चौधरी ने पाकिस्तान सरकार को सच का आईना दिखाया है। उसे वो तस्वीर दिखाने की कोशिश की है जिसे पाकिस्तान के हुक्मरान चाहकर भी नहीं देखना चाहते हैं। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि क्या अब पाकिस्तान की बुद्धि ठिकाने पर आएगी? क्या अब भारत को लेकर वो अपनी नीति में कोई बदलाव करेगा? क्या अब वो आतंकवाद के रास्ते को छोड़ शांति के रास्ते पर चलेगा? क्या अब वो चीन की गोद से उतरकर भारत की तरफ चलने की कोशिश करेगा? क्या अब वो भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा नहीं बनेगा? क्या पाकिस्तान एक अच्छा पड़ोसी बनेगा? दोस्तों, आपके इन सवालों के जवाब अब मैं देने जा रहा हूं। भारत से लेनी चाहिए पाकिस्तान को सीख, एक अच्छे पड़ोसी का निभाना चाहिए धर्म, भारत के साथ संबंधों को देनी चाहिए तरजीह। दोस्तों, आर्थिक संकट और राजनीतिक स्थिरता से जूझते पाकिस्तान के आकाओं को यहां के रक्षा विशेषज्ञ भारत से रिश्ते सुधारने की सलाह दे रहे हैं। इन विशेषज्ञों की माने तो भारत आज दुनिया का वो देश बन चुका है जो न केवल एशिया में बल्कि पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बन गया है। ऐसे में उसकी अनदेखी करना या फिर उससे किनारा करना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं होगा। पाकिस्तान के जाने माने रक्षा विशेषज्ञ शहजाद चौधरी ने पाकिस्तान की सरकार को याद दिलाया है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
हिंदुस्तान की तस्वीर को सुधारने में जो काम किया है वो अभी तक कोई नहीं कर सका है। उन्होंने अमेरिका से लेकर रूस का जिक्र किया और शहबाज सरकार को बताया कि कैसे भारत दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञों को अचानक ऐसी नसीहत देने की जरूरत क्यों पड़ गई, क्यों अचानक उन्हें भारत की याद आ गई। दोस्तों, शहजाद चौधरी ने पाकिस्तान के अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखा है कि अमेरिका भारत का एक करीबी साथी बन चुका है। रूस जो अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जितनी आजादी के साथ भारत इसके साथ बिजनेस कर रहा है, शायद ही इस समय दुनिया का कोई देश ऐसा कर पा रहा है। भारत अपनी शर्तों पर रूस से तेल खरीद रहा है। उनका कहना है कि दुनिया की दो मिलिट्री सुपर पावर जो एक दूसरे की दुश्मन है लेकिन भारत के करीब हैं। उनकी माने तो भारत इस समय पूरी दुनिया के लिए काफी महत्वपूर्ण देश है। यह देश जिस तरह से अपनी नीतियों और शर्तों पर आगे बढ़ रहा है, उसने इसे एक अलग मुकाम दिलाया है। अर्थव्यवस्था में अब ये यूके से भी आगे है और दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। अब भारत का मकसद साल 2037 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत दुनिया का चौथा देश है और उसके पास $600 बिलियन हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 4.5 का ही आंकड़ा है। वहीं जीडीपी का जिक्र भी शहजाद ने किया है और कहा है कि पिछले 3 दशकों से चीन के बाद इस देश का नाम लिया जा रहा है। आज मंदी के दौर में भारत को उम्मीद की नजरों से देखा जा रहा है। दुनिया ये जान रही है कि केवल भारत ही उसे इस भंवर से बाहर निकाल सकता है। अमेरिका ने तो इसका बाकायदा ऐलान तक कर दिया है। दोस्तों, शहजाद ने यह भी लिखा है कि भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना और तीसरी सबसे बड़ी मिलिट्री है। उन्होंने हर उस भारतीय बिजनेसमैन का नाम लिया जो अब दुनिया में छाए हुए हैं। उनका कहना है कि कृषि से लेकर IT उद्योग तक में भारत दुनिया का लीडर बना हुआ है। उसकी माने तो पाकिस्तान की अपनी चुनौतियां हैं। उन्होंने याद दिलाया कि पाकिस्तान का करीबी सऊदी अरब भी भारत में $72 बिलियन के निवेश का ऐलान कर चुका है, जबकि पाकिस्तान को 7 बिलियन के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। चीन भी अब मदद से मुंह मोड़ने लगा है। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि अब जब पाकिस्तान के अंदर से भारत के साथ चलने की आवाज आने लगी है, तो वो क्या इस दिशा में कोई कदम उठाएगा? क्या अब वो चीन से अलग हटकर भारत के साथ अपने संबंध मजबूत करेगा? दोस्तों, इन सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी इस बात को मानते हैं कि उन्हें अपनी इज्जत दांव पर रखकर दुनिया से भीख मांगनी पड़ती है। भीख मांगने पर हमें भी आती है शर्म, बोले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री। परमाणु बम बनाने के बाद भी दुनिया में नहीं कोई इज्जत। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक कंगाली से जूझ रहा है। इस संकट के बीच पाकिस्तान अलग अलग देशों से आर्थिक मदद मांग रहा है। अब पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कुछ ऐसा कहा है जो दिखाता है कि यह देश किन हालात से गुजर रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा है कि परमाणु शक्ति संपन्न देश के लिए अपनी अर्थव्यवस्था बचाने के लिए इस तरह भीख मांगना बेहद शर्मनाक है। शरीफ ने यह बात पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की पासिंग आउट सेरेमनी के दौरान कही। उन्होंने कहा कि विदेशों से कर्ज मांगते हुए उन्हें शर्मसार होना पड़ता है। UAE के दौरे का जिक्र इस मौके पर प्रधानमंत्री शरीफ ने संयुक्त अरब अमीरात के अपने हालिया दौरे का भी जिक्र किया। जब वो UAE से भीख मांगने गए थे तो उन्होंने बताया कि किस तरह से अपने मित्र राष्ट्रों के सामने गिड़गिड़ाकर उन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्टर होने से बचाया। दोस्तों, भीख मिली तो तेल लगाना तो बनता है, नहीं तो आगे फिर कैसे मदद मिलेगी। लिहाजा पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद की जमकर तारीफ की, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए $1 बिलियन की सहायता का ऐलान किया है। दोस्तों, शहबाज सऊदी अरब को भी धन्यवाद देना नहीं भूले, जिसने उनके कटोरे में भारी भरकम रकम डाली। लेकिन पाकिस्तान का तो पेट इतना बड़ा है कि उसे जितनी मदद दी जाए कम है। लिहाजा उसने सऊदी अरब से और अधिक सहायता की मांग की है। पाकिस्तान चाहता है कि जब तक IMF से उसे आर्थिक मदद नहीं मिल जाती, ये देश उसका खजाना भरते रहें। दोस्तों, यहां सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान की हालत को देखते हुए क्या ये देश अब उसकी और मदद करेंगे, उसे और आर्थिक सहायता देंगे, या फिर उसे अब पाकिस्तान को उसके हाल पर छोड़ देंगे। दोस्तों, आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत तेजी से खाली होता जा रहा है। ऐसे में सरकार के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। 6 जनवरी को पाकिस्तान स्टेट बैंक का विदेशी मुद्रा भंडार केवल $4.3 बिलियन रह गया था। यह पाकिस्तान के आर्थिक दिवालियेपन को दिखाता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में कॉमर्शियल बैंक्स का विदेशी मुद्रा भंडार $5.8 बिलियन है। इस तरह देश का कुल विदेशी मुद्रा भंडार $10.18 बिलियन रह गया है, जिससे पाकिस्तान की सांस अटक गई है। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ ने हिंट दिया था कि IMF रिव्यू मिशन जल्द ही पाकिस्तान आ सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दोस्तों, सऊदी अरब और UAE जैसे देश पाकिस्तान की मदद कर तो रहे हैं, लेकिन यह इतना नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म में उसको राहत दे सके। वहीं IMF की विजिट पर अभी तक कोई ठोस फैसला न आने से पाकिस्तान की सांस उलझी हुई है। दोस्तों, ऐसे वक्त में शहजाद का मानना है कि यही समय है कि जब पाकिस्तान
पाकिस्तान की सरकार को अपनी नीतियों को फिर से निर्धारित करना पड़ेगा। भारत के प्रति नीतियों को साहसिक बनाना होगा। उनका मानना है कि पाकिस्तान की सरकार को अब उस दिशा में काम करना होगा जहां वो एशिया की बढ़ती आर्थिक तरक्की का फायदा उठा सकें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर पाकिस्तान इतिहास का हिस्सा बन जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अपनी नीति में बदलाव करेगा, भारत के प्रति अपना नजरिया बदलेगा? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।